नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके नए शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भारतीय संविधान पर जितने भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस बार सरकारी नौकरी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो 2026 में ना, तो इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये भारतीय संविधान एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये देश बना ही संविधान से है। तो भारतीय संविधान पर क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी के किसी भी एग्जाम को, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड के किसी भी सरकारी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, तो इस संविधान से जरूर का जरूर क्वेश्चन आएगा। भारतीय संविधान से अगर क्वेश्चन ना पूछा गया ना, तो आप लोग हमें फांसी चढ़ा देना और हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में गाली देकर जाना। मैं आप लोगों को इतने शानदार तरीके से आज आप लोगों को 50 क्वेश्चन याद कराने वाला हूं, साथ ही आप लोगों को 20 एमसीक्यू वीडियो के अंत में करा कर जाऊंगा जो कि बार बार आते हैं। मतलब पीवाई क्विज में आप लोगों को यहीं पर करा कर जाऊंगा और बार बार संविधान से क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 50 थ्योरी वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। जिस तरीके से थ्योरी में क्वेश्चन कराते हैं उस तरीके से कराऊंगा। फिर उसके बाद आप लोगों को पूरा का पूरा आप लोगों को 20 का 20 एमसीक्यू कराऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 50 थ्योरी क्वेश्चन और 50 एमसीक्यू, तो आप लोगों का 70 क्वेश्चन यहीं पर तैयार हो जाएगा ना। तो आप लोग चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रेंडिंग करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे इस वक्त आप लोग ना बहुत ज्यादा तैयारी का माहौल चल रहा होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को यहीं से देखने आए हो ना। तो इस तरीके से आप लोग हमसे डेली का डेली जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप लोगों को डेली का डेली नया टॉपिक पर वीडियो मिलता है। तो आप लोग पिछले वीडियो को अगर नहीं देखे ना, तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लेना। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं भारतीय संविधान पर वो कौन से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इसे किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। आप लोगों का 2 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत में भारतीय संविधान अपनाया गया था। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है इसमें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। और बाबा साहेब ने 32 डिग्री अपने आप हासिल करके तब जाकर भारतीय संविधान को लिखा था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मूल ढांचा किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान का मूल ढांचा ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है भारतीय संविधान का मूल ढांचा। तो मैं आप लोगों को इसी प्रकार से थ्योरी वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोगों का अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार किस देश के लिए लिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है राजनीति के निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राजनीति के निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से लाई गई है। संविधान में आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से लाई गई है। और हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 470 अनुच्छेद हैं। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल रूप कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। और टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 470 अनुच्छेद हैं। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। तो वहीं पर हमारा जो सबसे 19 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस प्रकार का शासन स्थापित करता है। भारतीय संविधान किस प्रकार का शासन स्थापित करता है? लोकतांत्रिक शासन स्थापित करता है। भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में संसदीय सरकार है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को 20 थ्योरी वाइज क्वेश्चन इस पूरे स्लाइड में करा चुका हूं। अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? भारत का सर्वोच्च कानून संविधान है। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया है? भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान प्रस्तावना में भारत कैसा राज्य कहा गया है? प्रस्तावना में भारत को कैसा राज्य कहा गया है? संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को कहा गया है। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं। भारत में मतलब एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार कितने? 6 अधिकार है। किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया है? 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अधिकार किस अनुच्छेद में है? बच्चों के अधिकार अनुच्छेद 21 के ये में है। अनुच्छेद 21 के ये पार्ट में है। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 और 18 से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। हमारा वहीं पर अगला क्वेश्चन है, आपातकाल संबंधी प्रावधान किस भाग में है? भाग 18 में है। आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 18 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकाल। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा भी इन्होंने बनाया था। संविधान सभा किसने बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो हमारा वहीं पर अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो अगला क्वेश्चन है, मत देने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? मत मतलब वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होनी चाहिए वोट देना है अगर भारत में। तो किस संशोधन द्वारा मतदान आयु 21 से घटाकर 18 की गई थी? 61वां संशोधन द्वारा। 61वां संशोधन जब हुआ था ना, तो 21 से आयु घटाकर 18 कर दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन से जोड़े गए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल मिलाकर 11 है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से आई है? पंचायत राज व्यवस्था 73वां संशोधन से आई हुई है। पंचायत राज व्यवस्था 73वां संशोधन से आई हुई है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन से आई गई है? ली गई है, मतलब नगर पालिका की व्यवस्था संशोधन 74वां संशोधन से लाई गई है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संघात्मक क्यों कहलाता है? भारतीय संविधान संघात्मक क्यों कहलाता है? केंद्र व राज्यों की सरकार के कारण। केंद्र व राज्यों की सरकार के कारण भारतीय संविधान संघात्मक कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। और लोकसभा में कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा में कितना होता है? 5 वर्ष होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। भारत का नियंत्रक या महालेख परीक्षक किसे कहते हैं? सीएजी को कहते हैं। सीएजी को कहते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है? भारतीय संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान भाग 17 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के रक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है संविधान का रक्षक। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी वाइज क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को 20 ऐसे एमसीक्यू टेस्ट कराने वाला हूं ना, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम तो छोड़ो ही, बोर्ड एग्जाम में तो कक्षा 10-12 में तो आते ही है जो उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों के सरकारी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को मैं 20 एमसीक्यू ऐसा कराने वाला हूं ना, जो उसके देखने के बाद आप लोगों का मन झूम उठेगा। हमारा सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश तो आज़ाद हुआ था, और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और इनके पास कितनी डिग्रियां थी? कुल मिला के 32 डिग्रियां थी। यार इतने बड़े महान आदमी 32 डिग्रियां लेकर रखे हैं, और जो ये 2-4 डिग्री ले लेते हैं ना, वो कमी निकालने लगते हैं संविधान में। ऐसा नहीं हो सकता हमारे भारत देश में। यही तो अशिक्षित लोगों की वो क्या कहता है, दिखावा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का है। भारत देश का ही सबसे लंबा हाथ से लिखा गया संविधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। वहां को देखकर बाबा साहेब ने इस तरीके से भारत के संविधान लिखा ना, कि मौलिक अधिकार को समानता का अधिकार सबको दे दिया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीति के निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है? राजनीति के निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है, मतलब संविधान की भूमिका। तो यहाँ पर मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। तो अपने 10 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर कर लिया, और आप लोगों का 10 में से कितना सही है ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों का 10 में से कितना सही है। तो अपने 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार 44वां संशोधन से हटाया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का शासन अनुच्छेद 356 में। आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ये में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ये है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मतदान आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन से की गई थी? मतदान आयु से मतलब 18 वर्ष किस संशोधन में की गई थी? तो 61वां संशोधन में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन से जोड़े गए हैं। जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो किस संशोधन से जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन से जोड़े गए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन में लागू हुआ? पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? तो 73वां संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन से आई है? नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन से आई है? तो 74वां संशोधन से आई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20वां नंबर का, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को 50 MCQ क्वेश्चन करा दिए, साथ ही आप लोगों को 20 मोस्ट PYQ क्वेश्चन करा दिए, जो कि बार बार एग्जाम में पूछने को मिलते हैं।
और हम कह सकते हैं कि यहाँ से ही आप लोगों को भारतीय संविधान में क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो। मैं आप लोगों के डेली एक टॉपिक मजबूत कराता चल रहा हूं। मैंने आप लोगों के बजट के ऊपर क्वेश्चन बनाया, खेल कूद के ऊपर क्वेश्चन बनाया, भारतीय संविधान पर आज आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। तो आप लोग अगला टॉपिक कमेंट करना कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।